सो फाइनली इस वीडियो का प्लान मैंने कर ही लिया भाई। मतलब एलओक्यू के ऊपर आप लोग इतना कंसर्न रेज कर रहे हो, बनता भी है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कंसर्न रेज करोगे तो और कौन उस कंसर्न को देखेगा। और बीइंग ए टेक यूट्यूबर ये मेरा काम है कि जो चीज़ सही है वो चीज़ आप लोगों को बताऊं, और कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये भी आप लोगों को हाईलाइट करूं। लेकिन रियलिटी में कहाँ प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, ये चीज़ भी मेरा काम है बताना। जहाँ तक हम लैपटॉप रिव्यू करते हैं तो लैपटॉप को रिव्यू एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर पीस, एग्जाम्पल हमारे पास ये एलओक्यू का i5 12450HX RTX 3050 है। अब ये हम इस यूनिट को रिव्यू कर रहे हैं एंड टू एंड, तो इसमें क्या अच्छा है क्या खराब है हम वो आपको बता सकते हैं। लेकिन किस कारण से एग्जैक्टली इसमें आज से 1 महीने बाद प्रॉब्लम हो सकता है, दैट वेरीज, दैट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, करेक्ट। और आज की डेट में प्रोसेसर्स बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं। प्रोसेसर सेइंग मतलब जो सीपीयू हम यूज कर रहे हैं, HX सीपीयू हो गया, पहले एच प्रोसेसर होते थे, एच प्रोसेसर से भी डाउन प्रोसेसर हमने देख रखा है। अब धीरे धीरे HX प्रोसेसर, फर्दर मोर पावरफुल प्रोसेसर्स और AI फेआई पता नहीं क्या क्या आते जा रहा है। इस केस में हमको अपने एग्जैक्टली मदरबोर्ड को भी कितना इन्हांस करना चाहिए, या अपना यूसेज कहां पर लिमिट करना है और कहां पर मैक्सिमाइज करना है, ये पता होना भी बहुत जरूरी है। तभी हम बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। और ये जो मदरबोर्ड डेड का इशू है, बैटरी ड्रेन का इशू है, इसको एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि भाई ये बैटरी ड्रेन हो क्यों रहा है, और अगर मदर डेड हो रहा है तो वो भी क्यों हो रहा है, और कुछ केस में अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको हमको कैसे हाईलाइट करना है। सो बिफोर गोइंग फर्दर इन द डिस्कशन, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था अलर्ट ऑन एलओक्यू कस्टमाइज्ड लैपटॉप्स, उस पर मेरे को लिनोवो ने ऑलरेडी कांटेक्ट किया था टू जस्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इशूज विच वी आर गेटिंग। तो इस बेसिस पर मैंने उनसे ये भी क्वेरी पूछा था कि भैया ये जो ड्रेन, बैटरी ड्रेन का इशू है, पहले हम बैटरी ड्रेन इशू डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये मदरबोर्ड डेड क्यों हो रहा है, और जिनके साथ हो रहा है वो एग्जैक्टली मतलब किन कारणों से हो सकता है। नाउ स्टार्टिंग विद द बैटरी ड्रेन इशू, क्या लगता है आप लोगों को ये बैटरी ड्रेन इशू आज से नहीं है, ना लिनोवो के साथ स्पेसिफिकली है। ये बैटरी ड्रेन इशू हमने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले भी नोटिस कर रखा है। तो बैटरी ड्रॉप का जो ये कंसर्न है, ये एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया 2022, 2021, 2023 बहुत लोगों ने, इवन आप रेडिट पर जाओगे या गूगल पर जस्ट टाइप करोगे कि बैटरी ड्रेन इशू, बैटरी ड्रॉप इशू, आपको सिर्फ एलओक्यू नहीं, आपको डेल G15 में भी, आपको एग्जैक्टली आसूस में भी, इन सब लैपटॉप्स में भी बहुत लोगों ने रिपोर्ट कर रखा है कि उनके नए लैपटॉप में कुछ वक्त बाद बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त क्या, स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने जो नोटिस करते हैं ना यार, स्टार्टिंग नए लैपटॉप में हम ये सब चीज़ अब देखते हैं क्योंकि हम इतना कंसर्न है, हम लोग इतना नॉलेजेबल हो चुके हैं आज की डेट में, इतना इन्फॉर्मेशन है। नहीं तो कुछ लोग बहुत वक्त बाद ये चीज नोटिस करते थे, फिर उनके दिमाग में स्ट्राइक होता था और फिर ये बोलते थे कि पहले नहीं हो रहा है अब हो रहा है, जबकि एग्जैक्टली होता क्या है आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। हम लोग यहां पर एग्जैक्टली इतने सारे एप्लीकेशंस ओपन कर रखे हैं, इतने ढेर सारे यूट्यूब पेजेस ओपन कर रखे हैं, सब में 4K वीडियो प्ले कर रखे हैं, और साथ ही मैं आपको यहां पर फिल्मोरा वीडियो पर एडिट भी कर रहा हूं, और एडिट करके 4K लेयर्स पर कंप्लीटली 4K वीडियो को एडिट कर रहा हूं विद मल्टीपल लेयर्स एंड आफ्टर इफेक्ट फिल्मोरा फाइल को। बट स्टिल आप देख सकते हो कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है रादर देन गेटिंग ड्रॉप्ड। इसका क्या मतलब है? इस हिसाब से तो भाई मेरा बैटरी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं दोस्तों, आपका बैटरी इसलिए बेटर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज यहां पे जो सीपीयू और जीपीयू का रिक्वायरमेंट है वो इतना है कि जिससे आपका बैटरी पर उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है। कहने का मतलब एग्जैक्टली जो इस प्रोसेसर पर हमने चेक किया i5 12450HX RTX 3050 में, लेकिन इस पर जब हमने एक गेम चलाया, करेक्ट, कौन सा गेम, जो कि है आपका माइल्स मोराल एंड साइबरपंक भी ट्राई किया हमने, तब भी ये लैपटॉप 99% से 100% गया। बट दिस इज ड्यू टू सिनेरियो स्पेसिफिक। अभी तक इस लैपटॉप का सीपीयू HX प्रोसेसर अपने पावर, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट होता है वो काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू H प्रोसेसर्स एंड ऑल। अब इस सिनेरियोज में तो भाई मेरा बैटरी बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और चार्ज भी हो रहा है और 100% भी अचीव किया। लेकिन जब हम गेम को लगातार काफी देर तक खेल रहे थे, उस बीच में कुछ गेम्स, स्पेसिफिक टू फ्यू गेम्स ओनली, नॉट ऑल द गेम्स, लाइक माइल्स मोराल, साइबरपंक एंड होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, इस सब गेम में थोड़ा सा मेरे को, बल्कि ये 12 जनरेशन का HX प्रोसेसर है तो मेरे को 100% से 99%, 98% देखने को मिला। फिर मैंने इसके बैटरी को 80% पर लगा दिया कि 80% से ज़्यादा चार्ज ना हो, फिर देखते हैं कि बैटरी ड्रॉप होता है। उस केस में भी ये 79%, 78% तक गया, 1% 2% का ड्रॉप हुआ आफ्टर प्लेइंग अ गेम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन।
लेकिन यही चीज पहले क्यों नहीं हो रही थी जब हम इतने मल्टीपल वीडियोस चला रहे थे और गेम चला रहे थे? बिकॉज उन फ्रेम्स पर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से HX CPU एंड GPU को उतना पुश करने का जरूरत नहीं था। अब इस सिनेरियो में जहां पर कहीं ना कहीं अपना GPU मैक्सिमम आउटपुट को पुश कर रहा है, HX CPU भी अपना फुल ऑन यूटिलाइज कर रहा है, नो डाउट मदरबोर्ड इज टू बी दैट मच कैपेबल कि इनके मैक्सिमम आउटपुट को यूटिलाइज करने में सामर्थ्य रहे, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा कम है और लैपटॉप्स में ये होता है, जिसके कारण जब प्रॉपर जो अपना PSU लगा हुआ है जो कि पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है लैपटॉप में, वो इतना पावरफुल एनफ नहीं है कि आपको मैक्सिमम फ्रेम्स जनरेट कर कर दे पाए या मैक्सिमम आउटपुट उस पर्टिकुलर गेम के एनवीडिया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, GPU के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस गेम के फीचर्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर नहीं पाता है। उस केस में आपका बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है 1% 2%। अब यहीं पर अगर हमने जो i7 14700 जो HX 4060 का रिव्यू किया था, वहां पर भी हमने बैटरी ड्रेन देखा था 1% 2%। लेकिन अगर यहीं पर हमारा ये डिस्प्ले मैं कस्टमाइज करवा दूं, 2K डिस्प्ले लगा दूं, करेक्ट, तो 2K डिस्प्ले पे अगेन द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम of the CPU and GPU will increase to a next level और HX CPU 14 जनरेशन का अगेन मोर पावरफुल। तो हम जब उसको मैक्सिमम आउटपुट में यूटिलाइज करेंगे तब हमारे बैटरी ड्रेन पर इंपैक्ट आता है। बैटरी 1-2% 3% ड्रॉप होता है और कुछ लोगों के केस में 5-6% भी ड्रॉप हुआ, स्पेशली जो मैंने जितने भी रिव्यूज देखे 2K डिस्प्ले वाले कस्टमाइज्ड लैपटॉप पर, एंड FSD पर भी ड्रॉप मिला, बट FSD वाली स्क्रीन पर 1% 2% मैक्सिमम 97-98% तक देखने को मिला, बट देयर वाज अ ड्रॉप। दिस इज अ कंसर्न, बट दिस कंसर्न इज ओनली व्हेन इफ वी डोंट नो अबाउट कि भाई हम इसको कंट्रोल कैसे करें। इसको कंट्रोल करने का एक बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने CPU के ओवरऑल पावर को अंडरवोल्ट कर दो इसके सिस्टम में जाकर। इसमें तो भाई आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है जिसमें आप अंडरवोल्ट कर सकते हो। GPU को भी जरूरत पड़े तो अंडरवोल्ट करो। भाई क्या करोगे, मैक्सिमम ऑफ द मैक्स परफॉर्मेंस निकाल कर अगर लैपटॉप पर उसका इंपैक्ट आता है, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग दिस HX CPUs आर मोर पावरफुल, मच मोर पावरफुल देन व्हाट आवर लैपटॉप हार्डवेयर इज कैपेबल ऑफ। इस चीज को और आप ध्यान रखो, अंडरवोल्ट करके रखोगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा। बट अब यहां पर बात आ जाती है, जो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जिन लोगों ने भी LOQ खरीदा है वो इस बात से डर जा रहे हैं कि भैया ये सिर्फ LOQ के साथ क्यों हो रहा है, ये हमारे आसूस या हमारे दूसरे HX प्रोसेसर में देखने को नहीं मिला। अगेन फ्रेंड, यहां पर भी जो कंसर्न है, अगर आप प्रॉपरली नोट करोगे, प्रॉपरली गूगल पर सर्च करोगे, तो प्रॉब्लम सिर्फ इसमें नहीं और दूसरे ब्रांड्स में भी देखने को मिले हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ प्रॉब्लम ओनली इफ अगर हम लोगों को एग्जैक्टली आइडिया ना हो कि हम इसको बेटर ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे यूज करें। क्योंकि LOQ से कंपेयर करें तो लीजन का मदरबोर्ड नो डाउट थोड़ा पावरफुल है, आसूस का थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है तो पावरफुल है, सिमिलरली HP एंड ऑल का, क्योंकि अगेन उनका मदरबोर्ड और वो जो इक्विपमेंट्स यूज किए हैं दैट इज मच कॉस्टलियर एनफ टू बेटर मेंटेन द बैटरी ड्रेन सिस्टम एंड ऑल। बट अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो जितने भी पावरफुल प्रोसेसर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें ये बैटरी ड्रेन का इशू देखने को कहीं ना कहीं आपको गूगल पर मिल जाएगा। और स्पेशली विंडोज 11 जब लॉन्च हुआ था तब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो उस वक्त भी कुछ कंसर्न्स रेज हुए थे कि 11 लॉन्च होने के बाद आपके लैपटॉप में वायर कनेक्ट होता था, उसके बाद भी ड्रॉप देखने को मिलता था, जबकि विंडोज 10 में वो दिक्कत नहीं था, बिकॉज विंडोज 10 फुल पोटेंशियल CPU का नहीं यूटिलाइज कर रहा था। अगेन विंडोज 11 एंड ऑनवर्ड्स ये आपके CPU और GPU के फुल पावर को यूटिलाइज कर पाते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, चाहे आप Lenovo LOQ यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई और ब्रांड यूज कर रहे हो, आसूस यूज कर रहे हो, HP यूज कर रहे हो, अगर आपको बैटरी ड्रेन का इशू ज्यादा देखने को मिलता है किसी भी वर्जन ऑफ लैपटॉप में, ये समझ लो कि उसमें आपको उसको CPU को अंडरवोल्ट करके रखना है। GPU दैट्स फाइन, आप GPU को रखना चाहो तो रखो जिस पर रखना है, बट अगेन ये कंसर्न है कि भैया अगर आप हमको CPU और GPU इतना पावरफुल दे रहे हो, स्पेशली HX प्रोसेसर, तो प्लीज ये ध्यान रखें कि हमारा मदरबोर्ड, हमारा बैटरी या हमारा बैटरी सिस्टम इतना कैपेबल हो कि हमको उसका मैक्स परफॉर्मेंस हम यूटिलाइज कर सकें।
दैट्स इट फॉर द बैटरी ड्रेन पावर। अब आ जाते हैं मदरबोर्ड वाले इशू में। लास्ट में आपको बताऊंगा जो रिलेटेड टू कस्टमर केयर सपोर्ट में चैलेंजेस फेस हो रहा है वो क्यों इतना आपको देखने को मिल रहा है कि भैया हम कस्टमर केयर पर कंप्लेंट डाल रहे हैं और हमारा रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, उसको इसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले मदरबोर्ड डेड इशू पर एक बार बात कर लेते हैं। देखो यार, मदरबोर्ड डेड इशू का 3-4 कारण होते हैं। एक तो ये हो गया कि हम जरूरत से ज्यादा एग्जांपल हम अंडरवोल्ट नहीं कर रहे हैं और हमारा बैटरी ड्रेन भी हो रहा है, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं और लैपटॉप का जो HX CPU है इट इज अगेन यूटिलाइज्ड टू द एक्सटेंट जहां पर आपके ओवरऑल थर्मल्स ओवरऑल सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, जिसके कारण अगेन 2K डिस्प्ले आपने कस्टमाइज कर लिया बट मदरबोर्ड इज नॉट कैपेबल टू गिव यू दैट 2K डिस्प्ले आउटपुट विद दैट पर्टिकुलर आपको जो हार्डवेयर कैपेबिलिटीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन जो कि मेरे को कंसर्न लगता है। एंड यहां पर भी मैंने ऑलमोस्ट वेनमस्टैक ने भी इस पर एक पोस्ट डाला था जिस पर आप जाकर देखो, कम से कम 500 से 600 लोगों ने कमेंट किया है। मेरे LOQ अलर्ट वाले वीडियो पर भी आप देखो 150 लोगों ने कमेंट किया है, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि 500 कमेंट में से एग्जांपल 100 लोगों ने LOQ खरीद रखा है, तो 5 से 6 लोगों को प्रॉब्लम आई है। कुछ लोग मदरबोर्ड डेड इशू का बोल रहे हैं, आउट ऑफ 10 to 12-15 पीपल। अब मदरबोर्ड डेड इशू सिर्फ LOQ के साथ नहीं है, और भी लैपटॉप्स के साथ अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, बट LOQ के केस में हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। इसीलिए लिनोवो ने इसको बहुत ध्यान से लिया और हमको भी पर्सनली लिनोवो इंडिया से कॉल आया था एंड वेनमस्टैक ने भी ये कंसर्न को लिनोवो तक पहुंचाया है एंड वी आर वेटिंग फाइंड द एग्जैक्ट वे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज काफी फीडबैक देखने को मिले जहां पर दे आर ओके विद द परफॉर्मेंस। 6 महीने 7 महीने भी हो गए या जिन लोगों ने जनवरी में खरीदा था आज भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट कुछ हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग, हमारे सब्सक्राइबर्स जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है, भाई हार्ड अर्न मनी हमने इसमें लगा रखा है, उसके बाद अगर आपका 1,00,000-1,50,000 रुपए का लैपटॉप, 1,20,000-25,000 रुपए का लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत खराब लगता है, किसी को भी लगेगा, मुझको भी लगेगा। पहला केस मैंने आपको बता दिया। दूसरा केस मदरबोर्ड डेड का क्या होता है कि हम एग्जांपल पायरेटेड गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमारे लैपटॉप में वायरस आ जाता है, मैलवेयर आ जाता है, जो हम नहीं समझ पाते हैं और उसके बाद भी हमारा लैपटॉप डेड होता है और हम उसके बाद उसको रीसेट करके दोबारा यूज कर लेते हैं विदाउट डिलीटिंग द ओल्ड डेटा, बट वो आपके बायोस में ही वो वायरस डेट हो जाता है, जिसके कारण वो जाता ही नहीं और आज नहीं तो कल आपके मदरबोर्ड पर इंपैक्ट आता है। तो इधर आना गोविंद, एक बार गोविंद का एग्जांपल लेता हूं। ये आसूस का जेफरीज यूज करते हैं, ये तुमको बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम हुआ था जब इन्होंने GTA 5 इंस्टॉल किया था अपने आसूस जेफरीज में। और लैपटॉप कितना पुराना था जब मैंने खरीदा था? उसके एक दो महीने बाद ही मैंने GTA पायरेटेड मतलब करा था, पायरेटेड GTA 5 इंस्टॉल की थी। फिर क्या हुआ? विंडोज डिफेंडर उसमें ऑफ करने के बाद ही वो इंस्टॉल मांग रहा था। मैंने सोचा हटाओ, फिर विंडो गेम ही खेलना है, मजे लेना है, तो डिफेंडर ऑफ कर दिया और गेम मैंने ओपन किया तो सडनली थोड़ी देर तो प्ले हुआ लेकिन फिर ब्लू स्क्रीन आ गया। तो फिर उसके बाद ना वो पूरा बायोस से ही कुछ प्रॉब्लम हो गया। फिर मेरा लैपटॉप सिर्फ विंडो तक आए वापस से ऑफ, विंडो तक आए वापस से ऑफ। उसके बाद मुझे लेके जाना पड़ा सर्विस सेंटर। ये बात थी कि ये तो नया लैपटॉप था, तो इस वजह से उन्होंने 2 से 3 बार वहाँ फ्री था, सर्विस सेंटर जाके विंडो दोबारा से मुझे डलवाना पड़ा। तो मदरबोर्ड डेड नहीं हुआ था ना? मदरबोर्ड डेड नहीं हुआ था, बस बायोस में प्रॉब्लम आ जाती। तो मतलब ये आपने सुना गोविंद का, मेरे पे मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था तो गोविंद ने अपना एक्सपीरियंस मेरे को बताया। देखो, दिस कैन बी द सेकंड रीजन जहां पे मैलवेयर अटैक, वायरस अटैक और स्पेशली पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हमको हमारे सिस्टम, हमें बायोस पे इंपैक्ट होता है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है, हम डर जाते हैं और इसी केस में हम लैपटॉप यूज करते जाते हैं और दिस कैन ऑल्सो लीड टू अ मदरबोर्ड डेड इशू। तो इन चीजों से भी अवॉइड करें। कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप लिनोवो यूज कर रहे हो, LOQ यूज कर रहे हो, आप डेल यूज कर रहे हो, आप कोई भी महंगा से महंगा लैपटॉप यूज कर रहे हो, अगर आप विंडोज डिफेंडर को ऑफ करके पायरेटेड गेम इंस्टॉल करते हो या पायरेटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। एंड थर्ड रीजन इज, जो कि हमको लगता है कि यहां पर ब्रांड्स को ध्यान देना चाहिए, लिनोवो ने LOQ को एक मिड सेगमेंट में लैपटॉप बनाया जहां पर बजट में आपको पावर से पावरफुल GPU, पावरफुल CPU सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सो कि मैक्सिमम लोग अपने डे टू डे वर्क को बेटर कर सके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडिटिंग कर सके, बेस्ट गेम खेल सके। ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको इतने पावरफुल स्पेक्स के लिए 1.5 लाख के ऊपर ही खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए LOQ ने एक मिड सेगमेंट गेमिंग लैपटॉप्स लाए जो सबके लिए सही रहेगा। बट ये जरूरी है लिनोवो को भी ध्यान रखना कि अगर हम एक बजट सेगमेंट लैपटॉप ला रहे हैं तो इसमें हमारा मदरबोर्ड इतना कैपेबल है कि नहीं कि ये 4000 GPUs को और HX CPUs को हैंडल कर पाएगा कि नहीं। आप इसके मदरबोर्ड का प्रॉपर टेस्टिंग करो, इस मदरबोर्ड का कैपेबिलिटी चेक करो, बैटरी ड्रेन जो हो रहा है दैट मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल ना हो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इन सब चीजों
को रिसर्च करके और फिर आप प्रोडक्ट को लाओ, तो ज्यादा चांसेस होता है कि आपको इश्यूज कम सुनने को मिले। और जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि भाई इस लैपटॉप का मैंने फुल डेडिकेटेड रिव्यू कर लिया है और इसका परफॉर्मेंस, इसका कॉन्स, इसका प्रोज मैं आपको जल्दी लाऊंगा। बट इसके पहले कि मैं इस लैपटॉप का रिव्यू करता, मेरा दिमाग खुद ही कह रहा था कि भैया पहले आप लोगों को ये बता दूं कि क्या मैंने नोटिस किया, क्या मैंने फील किया रिलेटेड टू एलओक्यू, और क्या एलओक्यू ने इंप्रूव करना चाहिए, लिनोवो ने क्या ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको बैटरी ड्रेन के बारे में बता दिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैंने आपको मदरबोर्ड डेड इशू के बारे में बता दिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एंड जो आप इतने वीडियोस हम देखते हैं, स्पेशली लोगों का कंसर्न होता है तभी लोग वीडियो डालते हैं, और इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस, जिसको हमको ध्यान रखना है जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं और जिन लोगों ने लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं। रेस्ट आप लोग मेरे को इसी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों में से कितने लोग एलओक्यू के कस्टमाइज्ड लैपटॉप यूज कर रहे हो और कब से यूज कर रहे हो। एग्जांपल 6 महीने से यूज कर रहे हो, 1 साल से यूज कर रहे हो, और आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिला आपके लैपटॉप में। बैटरी ड्रेन को साइड रखना, बैटरी ड्रेन इशू जैसा मैंने आपको बताया उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है वो चीज करना। रेस्ट अगर किसी का मदरबोर्ड डेड हुआ है तो क्या आपको लैपटॉप लेने के महीने 2 महीने बाद ही हो गया कि 6 महीने बाद हुआ। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर यू। अब मैं आप लोगों के साथ हूं, जितना आप लोग मेरे को कंसर्न रेज करोगे। मैंने अपना आपको इनपुट बता दिया क्योंकि मैं एलओक्यू के 3050 पुराना वाला एडिशन वो भी यूज कर रहा हूं आज के डेट में, और 4060 भी मेरे पास है। बैटरी ड्रेन का इशू मेरे को जो मैंने इशू बताया, या उसको आप समझ लो कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। उसको साइड रखते हुए मेरे लैपटॉप में मदरबोर्ड डेड नहीं इशू हुआ, लेकिन आप लोगों को ये बता रहा हूं कि कमेंट करें जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, इस वीडियो के बीच में कमेंट करें, इस वीडियो के कमेंट में उसको बताएं। मैं भी अप्रोक्सीमेटली देखूंगा। मैंने वेनम स्टैक के भी रिव्यूज देखा, अपना भी रिव्यूज देखा, जितने कमेंट आए थे उसमें कितने पॉजिटिव कमेंट हैं वो आप खुद जाकर चेक कर लो। मेरे वीडियो में जो कमेंट होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, और जिन लोगों का कंसर्न है उसको कोशिश करेंगे अगेन लिनोवो तक पहुंचाने का। एंड हाँ, एक चीज तो भूल ही रहा हूं जो मैंने पहले बताया कि कस्टमर केयर सपोर्ट में क्या इश्यूज आ जाता है एग्जैक्टली, क्योंकि ये बजट सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप में के डेट में है आज के डेट में, इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में। देन सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में। क्यों हमारे इंडिया में हम देख सकते हैं कि बहुत लोगों को एलओक्यू से रिलेटेड इशू पोस्ट हो रहा है, वीडियोस आ रहा है, लेकिन इंडिया के बाहर का एक भी वीडियो हमको होगा, 1-2 वीडियो, लेकिन उतने वीडियोस नहीं देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज जैसा मैंने आपको कहा कि लैपटॉप को यूज करने के लिए, कितने पावरफुल लैपटॉप को यूज करने के लिए हमको एक बेसिक नेसेसिटीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, सो दैट कि आप कितना भी पैसा लगाओ, अगर आप वो बेसिक नेसेसिटीज को ध्यान नहीं रखोगे तो एट द एंड आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ सकता है। अब क्योंकि इतने लैपटॉप्स बिके हैं, इतने लैपटॉप्स बिक रहे हैं एलओक्यू के, तो कस्टमर केयर लिनोवो एट द टाइम वो भी परेशान हो गया कि भैया किस किस का प्रॉब्लम रिजॉल्व करें, किस किस का प्रॉब्लम कहां तक रिजॉल्व करें। लेकिन लिनोवो शुड अंडरस्टैंड इट कि भैया जब आपने ऐसा एक लैपटॉप बनाया है जो कि इतना मास सेल हो रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल यू गाइज टू कमेंट इन दिस वीडियो। आई होप आप लोग करोगे, सो दैट कि मैं अकॉर्डिंगली ये चीज कंपनी तक पहुंचा पाऊं। और रेस्ट इन चीजों को ध्यान रखना जो मैंने बताया, डरने का जरूरत नहीं है। लैपटॉप को कैसे यूज करना है, बैटरी ड्रेन पर क्या ध्यान देना है, एंड अगेन मदरबोर्ड डेड इशू से कैसे बचना है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना, दोबारा आपके सामने आएंगे।